आमोद, क्या जानकारी मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। उनको रिसीव करने के लिए जेपी नड्डा जो पार्टी अध्यक्ष हैं और बीएल संतोष दोनों ही आगे गए हैं गेट के पास रिसीविंग एंड पे। और प्रधानमंत्री जो आपको कैमरा से दिख रहा होगा, उस गेट से दूसरी गेट बनी है, उससे इस कार्यकारिणी स्थल पे जाएंगे, हॉल में जाएंगे और उस गेट से रिसीव करने के लिए वहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं, दोनों ही पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी हो चुका है। सुरक्षा के लोग जो है काफ़ी चौकन्ने हैं और रास्ता को खाली कराया जा चुका है। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री किसी भी क्षण अगले 2 से 3 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है कटआउट के जरिए, उसमें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जहाँ आने वाले हैं वहीं पे विश्वप्रिय नेता का एक बड़ा सा होर्डिंग लगा हुआ है, बड़ा सा कटआउट लगा हुआ है। और दूसरा 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूर्ण होने पर धन्यवाद। मतलब ये कार्यकारिणी में क्या होने वाला है उसका मोटा मोटी आपको एक प्रदर्शनी के जरिए समझ में आ सकता है कि सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसको लेकर एक प्रस्ताव जो आज आने वाला है। एक ही प्रस्ताव आना है इस कार्यकारिणी में, चूंकि 5 घंटे की कार्यकारिणी है, एक ही प्रस्ताव आएगा और उसमें केंद्र सरकार की जितनी उपलब्धियां हैं उन तमाम उपलब्धियों पे चर्चा होगी और उसको कैसे जनता के बीच ले जाया जाए और आम लोगों तक ये बात बताई जाए कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम लोगों के लिए है। इस पर ज़्यादा फोकस होगा इस बैठक में, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही जो 5 राज्यों में चुनाव, बिल्कुल सही बात है। 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर उनको लेकर मंथन होगा। अंकुश श्रीवास्तव जी, जरा बताइए आज की तारीख में बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या नजर आ रही हैं, क्योंकि आज उन्हीं चुनौतियों पर होगा महामंथन। देखिए समीर भाई, चुनौतियां तो बहुत हैं इस समय। हाँ। और खास तौर से चुनौतियां जो नहीं भी थी वो उपचुनाव ने दिखा दी है। और ये ठीक है कि योगी आदित्यनाथ की स्थिति कंपैरेटिवली अच्छी है और वो बात दूसरी की विपक्ष अपने तरीके से पेश करता है और पेश करना भी चाहिए, सत्ता पक्ष अपने तरीके से पेश करता है, उसको भी करना चाहिए। लेकिन महंगाई का जो विस्फोट हुआ है, मुझे लगता है कि उससे लोग जरूर परेशान हैं और उस विस्फोट को कम करने की कोशिश करना शुरू हो गया है। जैसे कि अभी आपने देखा कि डीजल और पेट्रोल को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है। वैट कम करेंगे राज्य, जो भाजपा राज्य हैं वो करने लगे हैं, बाकी राज्यों में भी थोड़ी हिचक है लेकिन वो भी करने लगे हैं। इसी तरीके से अन्य समस्याएं जो खास तौर पे महंगाई को लेके, तेल को देखिए, तेल के दाम लगभग 40 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए थे, खाद्य तेलों के दाम। हाँ। उसको कम करने के प्रयास हो रहे हैं। तो मुझे लगता है वो परसेप्शन ज्यादा बड़ा है। देखिए, लड़ाई तय बात है, अंत में जा करके एक परसेप्शन पे होनी है, अपने अस्मिता पर होनी है। मैं जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो चाहे यूपी की अस्मिता हो या जाति की अस्मिता हो या धर्म की अस्मिता हो, वो उस पर ले आई जाएगी और वहीं पर मामला टिक जाएगा। आप काम कर रहे हैं, अगर वो सही में, जैसे रोजगार देने की बात योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं, वो सचमुच कितने को दिया हो। लेकिन ये बात तो सही है कि योगी आदित्यनाथ ने, सरकार ने जो लोगों को राशन बांटने का काम किया है, उसमें अभी एक रिपोर्ट आई थी, बल्कि ट्वीट आपने भी शायद देखे होंगे, किसी एक मुस्लिम नेता ने कहा था कि साहब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कोई भी ऐसा मुसलमान तक नहीं रहा जिसको नहीं मिला हो। तो ये एक कोशिश, लेकिन इन सब के बीच चिंता तो ये है कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो कहीं चुनाव से ऐन पहले हिंदू मुस्लिम पर ना आ जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।